सो टिपिकली क्या होता है, जब भी आपके माइंड के अंदर आता है यार मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एजेंसीज एंड मोस्ट ऑफन यू एंड अप फाइंडिंग एन एजेंसी व्हिच कॉल्स देमसेल्व्स एज एसईओ एजेंसी। और एसईओ एजेंसी जब आपके पास आते हैं तो टिपिकली आपको बोलते हैं कि सर हम जो है एसईओ के अंदर आपका एक्सपर्टीज है हमारा, हम आपके वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे और आप हमारे को कीवर्ड्स बताएंगे तो हम कीवर्ड्स डिस्कस करके साइट के आपके कुछ पेजेस को पेज नंबर 1 के ऊपर लाएंगे एंड वी गारंटी दैट। And if you are not able to fulfill that guarantee, I will continue working for you absolutely free of cost. तो कितने होते हैं कि अगर आप जो भी कीवर्ड्स बताएंगे उसमें 60 to 70% हम लोग पेज 1 के ऊपर लेकर के आए। अब आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप एजेंसी हायर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो नेगोशिएशन वगैरह होता है वो कर लेते हैं। उसके बाद नेगोशिएशन करने के बाद वो कहते हैं कि सर हमारे को कीवर्ड्स बता दो। जैसे आप चेक करते हो पहला क्वेश्चन आता है कीवर्ड्स बता दो। तो टिपिकली आप ये कहते होंगे कि यार मेरे को तो मालूम नहीं है, कुछ कीवर्ड्स बता दूंगी बट एक्सपर्ट तो आप हो, आप ही मेरे को हेल्प कर दो कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे चूज करना। तो आपको वहां से जवाब आता होगा कि सर यू आर राइट बट बिजनेस तो आपका है, बट हाउएवर टू हेल्प यू आई विल गिव यू ए लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट वुड बी यूजफुल फॉर योर काइंड ऑफ बिजनेस। तो आपको एक एक्सेल के अंदर एक फाइल आ जाती है जिसमें कीवर्ड लिखा होता होगा, उसके आगे नंबर ऑफ सर्चेस लिखी होती होंगी, उसके आगे कुछ और पैरामीटर लिखते होंगे, कंपटीशन लो हाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आपको बोला जाता होगा कि सर आप इसमें से कोई कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लो। आपने हमारे से 10 कीवर्ड्स का, 15 कीवर्ड्स का, 25 कीवर्ड्स का, 50 कीवर्ड्स का आपने पैकेज हमारे साथ किया है, तो ये लिस्ट है, इसमें से आप 20 कीवर्ड्स, 25 कीवर्ड्स, 50 कीवर्ड्स जो भी पैकेज है उसके हिसाब से मेरे को आप चूज करके दे दो। आप में से किसी को ये सुना सुना लग रहा है कि हाँ मैंने ये सुना हुआ है या मेरे साथ Yes, sir. मैंने एक्सपीरियंस Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब जब आपने उनको ये कीवर्ड्स डिस्कशन में ले लिए, उसके बाद आपके पास जब कीवर्ड्स की लिस्ट आई होगी एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर, तो आपका नजर गया होगा कि यार ये कीवर्ड है, उसके आगे सर्च वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं और सर्च वॉल्यूम्स जो है उसमें लिखे होंगे, किसी किसी कीवर्ड के आगे लिखा होगा 5000, 10,000, 20,000 और किसी किसी कीवर्ड के आगे लिखा होगा 300, 200, 20, 10 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपके माइंड में थॉट आया होगा यार इसमें 5,000 सर्चेस, 10,000 सर्चेस हो रही हैं, 2-4 तो मेरे से बिजनेस करके जाएंगे कम से कम, तो ये वाले कीवर्ड्स ले लेती है जिसके ऊपर बड़े हायर वॉल्यूम्स के सर्चेस हो रहे हैं, 5,000, 10,000, 20,000। आपने वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए और आपने एजेंसी को दे दिया। या फिर आपने बोला कि मैं ना करोड़बाग के अंदर हूँ, तो आप एक काम करो, मेरा बिजनेस इन करोड़बाग वाला टाइप का कीवर्ड लेता है, या मेरा बिजनेस इन पहाड़गंज, या मेरा बिजनेस इन कटोरी गार्ड, ये वाले कीवर्ड्स मेरे को बहुत सही लग रहे हैं, ये वाले कीवर्ड्स आप ले। ये भी कुछ सुना सुना लग रहा है कि आपने कैसे करा, ऐसे करा? Yes, yes. Yes, sir. ओके ग्रेट। उसके बाद एजेंसी ने आपको शायद ये सलाह दी होगी, सर आप एक काम करो, ये देखो यहाँ पर आपको ना, देखो मैंने कंपटीशन का कॉलम दिखाया हुआ है, इसके अंदर लो मीडियम हाई लिखा हुआ है और साथ ही साथ में उसमें ना कॉस्ट पर क्लिक लिखा होता है एवरेज सीपीसी, जिसको वो दिखा करके बोला होगा सर देखो आपके जो लिस्ट दी है ना, आपको मैंने जो लिस्ट दी है इसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए के क्लिक्स आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स जिसमें 50 रुपए, 70 रुपए, 150 रुपए के क्लिक्स आ रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि कोई कंपनी 100 रुपए का, 150 रुपए का क्लिक क्यों लेना चाहिए अगर उसको 7, 8, 10 रुपए का क्लिक मिल रहा है, क्योंकि उसको बिजनेस आ रहा होगा तभी ना। और अचानक से आपके दिमाग के ऊपर बल्ब जल रहा है, ओ वाओ मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, व्हाट एम मैनेजिंग का। तो ये कह के उन्होंने आपको बोला कि सर ये जो महंगे वाले कीवर्ड है ना ये लो, इनके ऊपर एसईओ करो। ये वाला पार्ट तो सुना सुना लग रहा है? यस सर। Yes, sir. ये वाला भी सुना हुआ है? अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला होगा सर देखो कंपटीशन ना लो मीडियम हाई है, जिसके ऊपर कंपटीशन लो आ रहा है ना वो ले लो, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंपटीशन लो है तो जल्दी से आपकी रैंकिंग आ जाएगी। शिल्पा आपने हैंड रेज करा है, ये बता रही। Good morning, sir. I'm Shilpa Sapra. I run a business of a staycation, and that is in Manesar. ओके So, though it's a very simple, you can say business that anyone who would like to go for a retreat, for vacation, for a, to give a break, they can go there. But the problem is when it comes to though with the God grace that we are doing really good, but it's just that we want to create awareness and अरे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो बताओ। अच्छा नहीं, इस रिलेटेड तो नहीं, स्पॉन्सरशिप का रिलेटेड है, दैट नहीं स्पॉन्सरशिप। अभी नहीं, अभी मैं बाद में आपसे क्वेश्चन लूंगा। ठीक है। सो जो मैं अभी बात कर रहा था कि कंपटीशन लो मीडियम हाई है, इसमें से आप लो वाला लो, तो आपने कहा यार ये भी अच्छी बात कर रही है। तो बेसिकली आपने 2 या 3 क्राइटेरिया में से मल्टीपल क्राइटेरिया या एक क्राइटेरिया यूज करके आपने हायर सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ले लिए, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स ले लिए, या जो बहुत महंगे कीवर्ड्स थे, कॉस्ट पर क्लिक उनका बहुत ज्यादा दिखाया था, वो तीनों में से कोई एक या मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करके आपने कीवर्ड्स ले लिए। नाउ
टू योर अटर शॉक, आपने तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया यूज करा हो, आपने अपना काम अभी अभी खराब कर दिया। दैट इज वन। दूसरा, अब जैसे ही कीवर्ड्स उन्होंने आपसे ले लिए, उन्होंने आपको बोला कि नितिका आप एक काम करो, अब आपको कीवर्ड्स आपने वहाँ पे दे दिए, अब आप सो जाओ, अब हमारा काम, अब हम लोग काम शुरू करेंगे, इसमें 3 महीने 6 महीने 1 साल लगेगा और हम आपके कीवर्ड्स के ऊपर पूरी जान लगा देंगे, पूरा खून पसीने का एक करके उसके ऊपर हम काम करेंगे, और जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस, विल कीप सेंडिंग यू रिपोर्ट्स। तो नितिका ने बोला बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास जो है मंथ 1 का एक महीना बीत गया, आपके पास रिपोर्ट आई, आपने फटाफट ईमेल खोल के देखी, उसके अंदर 2 एक्सेल फाइल्स होंगी आपके पास। एक एक्सेल फाइल होगी जिसके अंदर लिखा होगा रैंकिंग रिपोर्ट, जिसको आपने फटाफट से खोला होगा, उसमें देखा होगा आपने लिखा हुआ ऊपर याहू, google.com, google.co.in, बिंग, इस तरीके से, और उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे होंगे डैश 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 1, 200, 350, 15, 21। आपको समझ नहीं आया इसका क्या करूँ मैं, आपने बंद कर दी फाइल। फिर एक और आपके पास फाइल जो साथ में आई होगी, आपने वो खोली होगी, जिसके आगे लिखा होगा बैकलिंक रिपोर्ट, आपने खोला होगा, वहाँ पे बड़े सारे अजीब से कुछ लिंक्स आ रहे होंगे उसके अंदर, और आप उसको क्लिक करा होगा और आपका कोई फाइल खुला होगा, कोई शेडी सी अजीब सी वेबसाइट का कोई पेज खुल गया होगा, आपको समझ नहीं आया इसका क्या करूँ, आपने बंद कर दिया होगा। तो एनीवेज, फिर अगले महीने सेम वही 2 फाइल्स आपके पास आई होंगी, आपने फिर से वो रैंकिंग रिपोर्ट खोल के देखी होगी, उसमें कहीं पे एनए लिखा होगा, कहीं पे डैश होगा, कहीं पे 0 होगा, कहीं पे कुछ होगा। फिर उसके बाद आपने देखा होगा बैकलिंक रिपोर्ट, उसके अंदर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरे महीने से आपने रिपोर्ट देखनी बंद कर। अब उसके बाद 6 महीने बाद, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 6 महीने बाद 9 महीने बाद आपका अकाउंटेंट फिर से आया होगा, ये देखो ये मैडम ये इनका एसईओ वालों का बिल आया हुआ है, एक बार पास कर दो तो मैं इनका चेक रिलीज कर देता हूँ। फिर आपके माइंड में आएगा यार 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 40,000, 25,000, 50,000 जो भी आपका नेगोशिएट होगा, करते करते 6 महीने में इन्होंने 3 लाख रुपए ले लिए, 2.5 लाख रुपए ले लिए, अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है। तो आपने बोला होगा यार 1 मिनट रुक जाओ, इसको होल्ड कर दो, इसको बोल मेरे से आपको मिले। अगले दिन वो आपके पास है, 2 दिन के बाद वो आपके पास आ गए होंगे, एसईओ कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अगर छोटी कंपनी होगी तो ओनर आ गए होंगे, बड़ी कंपनी होगी तो सेल्स का पर्सन आ गए होंगे। तो आपने बोला होगा कि सर, या जो भी बच्चा आएगा उसको बोला 6 महीने हो गए, 3 लाख रुपए मेरे लेके, रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं, क्या कर रहे थे? तो उसने बोला होगा मैडम 1 मिनट रुको, उसने अपना लैपटॉप खोला होगा, उसमें आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगी, ये देखो मैम ये रिपोर्ट है आपकी, आपने इतने कीवर्ड्स दिए थे, देखो इसमें से इतने कीवर्ड्स देखो पेज 1 पे आ गए, इतने कीवर्ड्स पेज 2 पे आ गए, इतने कीवर्ड्स यहाँ आ गए, इतने कीवर्ड्स वो आ गए। तो आपको थोड़ा सा अंदर से ना यहाँ पे अब इरिटेशन महसूस हुआ होगा, ये कीवर्ड का मेरे को दिखा रहा है, टेक्निकल चीजें बोल रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे 3 लाख रुपए लग गए, अभी तक वो क्या है। तो आपने उसको ये बोला होगा ये सब क्या है, मेरे को आज तक एक लीड नहीं आई, आज तक एक सेल नहीं आई, ये सब क्या दिखा रहे हो। तो उसने बोला होगा मैडम हमारा काम है एसईओ का, हमने आपको ये बोला था कि जो कीवर्ड्स आप दोगे हम उसमें 60-70% को पेज 1 के ऊपर ला करके दे देंगे, देखो ये हमारे इतने कीवर्ड्स पेज 1 के ऊपर आ गए हैं, बाकी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, भी आ जाएंगे कुछ दिन के अंदर। कुछ ऐसा सुना सा लग रहा है ये चीज? यस यस सर, Yes, yes. नितिका आप भी हंस रहे हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस इससे सिमिलर है क्या? It's sir, exactly same. I thought आप मेरे ऑफिस का ही exactly situation बता रहे हो, but ultimately it has happened और फिर 1 साल तक सब कुछ करने के बाद then I shut it down कि इसमें कुछ हो तो रहा नहीं है. But yes, the story chronological order exactly same. अभी रुको, अभी पिक्चर बाकी है। तो मेरे पास तो प्रपोजल आया था, प्रपोजल ही फ्रॉड लगा था मुझे, मैंने भगा दिया उसको। ओके, अभी आगे सुनो। तो फिर अगर ये जो एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव है थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का होगा तो वो आपको आके क्या बोलेगा, और अगर डम टाइप का होगा तो वो आपको आके क्या बोलेगा। अगर थोड़ा सा नॉट सो स्मार्ट होगा, डम तो खैर कोई नहीं होता, एजेंसी रन कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है तो डम तो नहीं हो सकता, नॉट सो स्मार्ट होगा तो ये बोलेगा मैम आपने हमारे को बोला था कीवर्ड्स आपने दिए थे, कीवर्ड्स आपके हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, अब बिजनेस नहीं आया तो कीवर्ड्स तो आपने फाइनलाइज करते तो आपको देखना है कि बिजनेस वाले कीवर्ड्स थे नहीं थे, जो भी कीवर्ड्स जैसे हम तो काम कर रहे हैं, हमने बोला था रैंकिंग लेकर के आ जाएंगे, देखो इतने कीवर्ड्स की रैंकिंग आ गई है, बाकी आपको देखना था। अब आपको आया गुस्सा, आपने कहा मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, चलो अभी डिसाइड करके बता दिया। तो 6 महीने 9 महीने 1 साल के बाद आपने ऐसे बोल के उनको ना स्टॉप कर दिया। अब अगर यही बंदा जो है स्मार्ट होगा या लिटिल बेटर होगा मार्केटिंग या सेल्स करता है तो आपको बोलेगा कि मैम मैं बड़े दिनों से आपके वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे माइंड में बहुत बारी आया मगर मेरे को लगा पता नहीं आपको बुरा ना लग जाए, वैसे अपनी साइट देखिए अपने खोल के, आपको लगता है आपकी साइट देख करके लोग आपसे बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे भी सही। मैं इतने सालों से इतने महीनों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं मेरी इच्छा नहीं होती कि आपकी मैं फॉर्म फिल करके आपसे बात कर लूँ, किसी और बंदे की कैसे इच्छा होगी। आपने साइट तो देखो अपनी, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी, इतना पुराना ये कलर कॉम्बिनेशंस, लेआउट्स, आपके टेम्पलेट्स ही नहीं है, आपकी स्पीड वो नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं।
तो आपके माइंड में याद आता है मैंने किसी भी तरीके से कुछ इधर उधर का जोड़ जाड़ के साइट बनवा तो दी थी, और आपको फिर ये भी याद आया होगा कि जब आपने साइट बनवाई थी तो साइट बनने के बाद आपको एजेंसी ने बोला था कि मैडम कंटेंट दे दो, तो आपको ये याद है उन्होंने क्या बोला था, आपने क्या बोला था कि आपने बोला था हाँ देती हूँ। फिर उसके बाद उसने एक हफ्ते बाद फिर बोला था कि मैम वो कंटेंट पेंडिंग ना दिए आपका, आपने फिर बोला होगा हाँ थोड़ा बिजी चल रही हूँ करवाती हूँ ना। फिर एक महीने बाद फोन आया होगा मैम कंटेंट, तो आपने बोला होगा यार मैं तो बिजी चल रही हूँ, एक काम कर, ये मेरी कंपनी का ब्रोशर है, ये मेरी कंपनी का एक्सवाइजेड कैटलॉग है, तो ये ले जा और इसे ही कंटेंट बना करके दे देना। या फिर ऐसे ही 1-2 महीने 3 महीने फॉलो करने के बाद आप ऐसे ही कभी इंटरनेट ब्राउज कर रहे होगे और अचानक से आपके माइंड में आइडिया होगा यार मेरे तो बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स भी हैं, तो मैं कोई ऐसा कॉम्पिटिटर क्यों ना ले लूँ जो मेरे से दूर हो, मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ना हो सकता है विदेशी कोई कंपनी, हो सकता है बहुत दूर की कोई साउथ की एक्सवाइजेड टाइप की कोई कंपनी, और आपने वहां से उसकी कंपनी के पेज के ऊपर गए, वहां से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया और उसके नाम की जगह अपना नाम, उसकी कंपनी का एक्सपीरियंस की जगह अपना एक्सपीरियंस, और ये कॉपी पेस्ट करके आपने देखा। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ऐसे ही कुछ हुआ है। ओके, सो फिर आपको याद आया मैंने साइट भी ऐसे ही जुगाड़ में बनाई थी, तो फिर आपने कहा क्या करना चाहिए, कहते मैडम आपकी ना बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, आई थिंक यू शुड गो फॉर न्यू वेबसाइट। अब अभी क्या करा उसने, आपको वेबसाइट क्रॉस सेल कर दी और आपने कहा ठीक है नई वेबसाइट बना दो। 2 महीने 3 महीने के बाद जो नई वेबसाइट भी बन गई, उसके बाद उसने फिर बोला होगा मैडम कंटेंट दे दो, आपने बोला हाँ दे रही हूँ हाँ दे रही हूँ सेम थिंग। अच्छा, या तो ये हुआ होगा आपके साथ, या फिर आपने क्या करा होगा, आपने एजेंसी बंद कर दी होगी, काम करना बंद कर दिया होगा एजेंसी के साथ में, एंड देन आप कुछ टाइम के लिए आराम से चुपचाप बैठ रहे होगे, और उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से आएगा कि यार लेट मी लुक फॉर अनदर एजेंसी, नाउ आई विल गो फाइंड अ बेटर एजेंसी, बेटर मतलब मोर एक्सपेंसिव एजेंसी। फिर आप दूसरी एजेंसी लाएगी, उसने आते ही बोलोगे मैडम ये क्या करा रखा है आपने वेबसाइट के ऊपर, आपके तो कीवर्ड्स गलत है, आपका तो कंटेंट गलत है, आपका तो टेम्पलेट गलत है, आपके तो ये सारा का सारा स्पीड इतना खराब है, आपका ये इतना खराब। अब आपको लगा कि यार बढ़िया एजेंसी आ रही है, अब ठीक हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड 6 मंथ्स 9 मंथ्स फिर सेम स्टोरी। तो आपने एजेंसी हायर करी, आपने मल्टीपल एजेंसीज हायर करी, रिजल्ट्स नहीं, रिजल्ट्स नहीं। हेलो क्या, ओके, मल्टीपल एजेंसीज हायर करी मगर फिर भी रिजल्ट्स नहीं आए। कितने लोगों को ये चीज एक्सपीरियंस खुद से करी हुई है, या सुना सुना लग रहा है, या देखा हुआ है? Yes, we have paid huge amount, and to the very good renowned company. I don't want to take the name, but the same thing happened with us. And after giving the advance, we stopped, and still that payment has not been released after giving a lot of emails, reminders, and then we didn't even bother to hire any agency, whether renowned or non-renowned. देखो नुकसान किसका हो रहा है? Obviously, हमारा। हाँ, तो एक तो घबराना नहीं है। सर इतने पैसे दे के बाद घबराना नहीं तो ट्रस्ट किस पे करें? हाँ, ऐसा है कि कितने पैसे दे दिए आपने? सर 1 लाख एडवांस दिया था और पूरा कितने पैकेज महीने का था वो? 3.5 लाख का पैकेज था। अच्छा, कोई बात नहीं, सस्ते में छूट गया, बहुत अच्छा है। तो ऐसा है कि आपको ये देखना है कि यू शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टिंग सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स इन योर ग्रोथ। तो ऐसा तो नहीं है पूरी जिंदगी में हमने 1 लाख रुपए ही कमाया हो, हम तो हर महीने कमा रहे होंगे। यू शुड सेट असाइड सम पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली कीप इन्वेस्टिंग दैट इन योर पर्सनल ग्रोथ। ये पर्सनल ग्रोथ है आपकी, एंड सेकंड इन योर कंपनीज ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो अभी आप मेरे साथ बैठे हो ये ग्रो है। ये बात समझ में आ रही है आपको? राइट सर, एक चीज You must पूछनी है always- जो आपने साइट का बोला। वेट, अरे बाबा वेट, अब आपको जो है कई बार आप कभी भी आप कुछ भी चीज करते हो तो यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर डन इन द पास्ट। उसमें से देयर इज अ लाइक्लीहुड कि सम थिंग्स वुड नॉट वर्क बट सम थिंग्स वुड वर्क। बट आपको ये पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड क्या स्ट्रेटजीज, क्या प्लेटफॉर्म्स वर्क करने की है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपके पास उसमें एसईओ है, गूगल एड्स है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेटा एड्स। हाँ मेटा, फेसबुक इज मेटा। ओके, तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट सूटेबल है और कहाँ से आपको रिजल्ट्स नॉट इन द टर्म्स ऑफ व्यूज कितने आएंगे, इंप्रेशंस कितने आएंगे, क्लिक्स कितने आएंगे, शेयर्स कितने आएंगे, नो, रिजल्ट्स मतलब लीड्स कितनी आएंगी, बिजनेस कितना आएगा, धंधा कितना आएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी, किसको समझ में नहीं आएगी, लाला जी को समझ में नहीं आएगी, और आप भी लाला जी ही हो, आप भी लाला जी ही हो। जब तक लाला जी को पता नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रहेगी और मेरे को वहां से बिजनेस कैसे आएगा, तब तक कोई एक नहीं तो कोई और, नहीं तो कोई और आपकी जेब से पैसा निकाल करके ले जाएगा और आपको रिजल्ट्स देगा। सो दिस इज द पार्ट वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट growing the part, this phase of Lalaji. And second was
keep testing new things. Some of the things might work, and the things which will work will be responsible for taking you to the next level. तो मैं भी SEO के बारे में और बात करूँगा. In the meanwhile, if there is any comment or question, please do. Yeah, I have a question, sir. Manji, decide. Yeah, sir, I am getting calls that, will increase your followers, you need to pay a very small amount and all that. So though we haven't approached yet and we haven't, thought of. Avoid agencies who tell you कि मैडम आपका जो है ना बिजनेस है नया इंटरनेट ऑनलाइन पे, तो वैसे आप भले ही बहुत पुराने हो अपने बिजनेस के अंदर, अगर आपको ऑनलाइन कोई नहीं आता तो पहले ना हमारे को आपके लिए अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, आपका ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा, आपके फैंस एंड फॉलोअर्स बिल्ड करने पड़ेंगे. राइट. फिर उसके बाद 6 महीने बाद, साल बाद, जब आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे, फैंस हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब हम आपके लिए मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको बिजनेस से लीड आए. अगर कोई एजेंसी आपको ऐसा बोलती है, उसी टाइम फोन काट दो और उसको ब्लैकलिस्ट कर दो. Right. And one more question, sir. On website, there was an agency, the similar agency which we hired earlier. They said that for booking engine, if you want to make your process easy. So there's a booking engine and you can just, go for that booking engine. It will cost 1.5 lakh for the booking engine. So now the thing is that people are going more into, social media like Insta, and from there they get the numbers and they approach directly rather than going to the booking engine. So how important and fruitful is the booking engine? आपको मेरे को ये बताना है, बुकिंग इंजन से आपको कभी बुकिंग आई है? तो नहीं, उन्होंने बोला हमने भी किया नहीं है बुकिंग इंजन का. तो आ सकती है. Very rare. Even only the corporates can go, for the booking engine. इसका मतलब मेरे को क्या सुनाई दे रहा है कि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेटजी. जो मेरे को सुनाई दे रहा है, यू डू नॉट हैव द करेक्ट स्ट्रेटजी. बुकिंग इंजन का मतलब जो मैं ठीक से समझ रहा हूँ, जैसे hotels.com हो गया या XYZ हो गया, वहाँ पर आप गूगल के ऊपर जैसे हो गया, तो वहाँ से आपके होटल्स की आपको बुकिंग्स आती होंगी, आप उसी की बुकिंग. नहीं, वो तो है, Airbnb और MMT तो आती हैं बुकिंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट बुकिंग इंजन. हाँ, आप अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर बात कर रहे हो. यस. तो ऐसा है कि वहाँ से आपको लीड्स आएंगी, आपकी खुद की वेबसाइट के ऊपर जो लीड्स आएंगी वो आपकी अच्छी लीड्स होंगी. अदरवाइज कोई मेक माई ट्रिप के ऊपर कहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे जैसे आपका प्रॉपर्टी लिस्ट होगा, वहाँ पे 5,000 प्रॉपर्टी और लिस्टेड होंगी. एब्सोल्युटली. तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा फियर्स होगा. सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मार्केटिंग करें, वहाँ से भी आप बुकिंग्स और लीड्स. सर मेरा यही क्वेश्चन है ना, दैट इंस्टा और गूगल पे दे फेच द नंबर एंड दे वुड लाइक. आप ना कन्वर्सेशन को डिटेल कर. आज का टॉपिक है एसईओ का, आप कह रहे हो मैं इंस्टा कैसे करूं, तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. ओके मानसी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू कैन कम इन. तो सर जैसे आपने बोला था कि कहते वेबसाइट वाला, मैंने भी यही किया था, जैसे आप बोलते हो कि पहला वाला एसईओ वाला पर्सन होता है, देन ही सेज कि अच्छा मेरी वेबसाइट आई विल चेंज द वेबसाइट बिकॉज दीज आर द चेंजेस, अदरवाइज एसईओ में इफेक्ट नहीं दिखेगा. देन द सेकंड पर्सन से कम्स, ही सेज कि अच्छा ये चेंजेस हैं, एंड मतलब मैं फिर उसके बाद वो भी देखती हूँ, वेबसाइट की साइट पे जाके भी देखती हूँ कि अच्छा व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द वेबसाइट, व्हाट आर द प्लगइन की चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है. फिर मैं वो सारी दिक्कतें भी देखती हूँ. तो क्या होता है कि सेकंड एसईओ वाला पर्सन उठाता है, वो उसमें मतलब वो ठीक करता है जो चीजें पहले वाले में थी, पर उसके बाद वो थर्ड वाले वो और गलतियां दूसरी कर देता है कि प्लगइन्स कुछ चेंज कर दिए, गलत कर दिया. फिर तीसरा एसईओ वाला आता है, वो बोलता है कि पहली वाली एसईओ की गलतियां हैं इसलिए नहीं हो पाएगा, हमें फिर से वेबसाइट चेंज करनी पड़ेगी, और फिर से वो प्लगइन वो चीजें ठीक कर देते हैं, फिर वो कुछ और गलती कर देते हैं. एंड दिस हैज हैपेंड विद मी लाइक थ्राइस 4 टाइम्स, मतलब हो चुका है. और अच्छे लोग मतलब जिनको पैसा कितना लग चुका है? लग गया होगा सर अभी तक तो 5 लाख के अराउंड लग गया होगा, मतलब हाँ कम ही लगा है, बट मैंने आई एम लाइक मेरे पास खुद के डेवलपर्स भी हैं, सब कुछ है, तो इसलिए मैंने कोई बात नहीं. 5 लाख रुपए लग गया ना, जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे 1 लाख रुपए लग गया, उनको चैन की सांस लग गई, मैं सस्ते में छूट गई, यही दिखाना चाह रहा था मैं उसको, सस्ते में छूट गया. ओके, सो अब इसका ना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मानसी आप हो लालची. अब लालची को बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं है ऐसे क्या होता है, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, किससे उसका क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, उसकी वेटेज कितनी होगी, धंधा कितना आएगा, कोई आइडिया नहीं. अब एजेंसी ना एक चीज और बोलती है जिसकी वजह से हमारा ध्यान जो है एसईओ की तरफ जाता है. जब हम कीवर्ड एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब आप कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, तो एजेंसी आपको ये बताती है, सर देखो इस कीवर्ड के आगे लिखा हुआ है रुपीज, लिखा हुआ है इतने रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए. कहते हैं ये आपको बता रहा है कि आपको एक क्लिक का इतना पैसा देना पड़ेगा. अगर आप गूगल एड्स करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन हैं. इस कीवर्ड के ऊपर आप गूगल एड्स चलाओगे तो आपको हर क्लिक का इतना पैसा देना पड़ेगा. यही अगर आप एसईओ करते हो तो आपको किसी क्लिक का कोई पैसा नहीं देना, किसी को आपको सारा ट्रैफिक फ्री मिल जाएगा. अब जब आप सुनते हो फ्री ट्रैफिक, फ्री 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 फ्री, जैसे आपके कानों में आवाज गूंजती है, आपको आएगा मजा और आप चले जाते हो एसईओ के ऊपर कि चलो मैं एसईओ कर लेता हूँ. बट राइट एट दिस इंस्टेंस जब आपने डिसाइड करा कि फ्री है तो मेरे को एसईओ कर लेना चाहिए, आपका सारा मार्केटिंग जो है डीरेल होगा, सारा मार्केटिंग एंटायरली डीरेल होगा. बिकॉज
अब क्या एसईओ यूजफुल है अगर इतने सारे लोग बैठे हैं? अच्छा, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ द पीपल हियर। आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने एसईओ ट्राई करा होगा। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि मैंने एसईओ करा, मेरे को साल का इतना पैसा लगा जो एजेंसी को मैंने पे करा, उसके बाद मेरे को इतने लाख इतने करोड़ रुपए का बिजनेस एसईओ की वजह से आ गया? कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरूर होंगे, कुछ ना कुछ जरूर होंगे। इज देयर एनीबॉडी हु कैन शेयर कि मैंने इतना पैसा स्पेंड करा और मेरे को इतने लाख इतने करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया या इतने करोड़ रुपए का बिजनेस आ गया So, sir, I have seen the एसईओ की वजह से? yeah. So, SEO sir, after SEO entry, I have seen the volume increase for sure. The volume on the site has increased. The kind of people who are coming for the chats also have increased. मतलब वॉल्यूम मैंने ऑफ व्हाट? volume of the visitors on the site plus the chat नहीं, also, मेरे को मतलब live बिजनेस chats. की बात करो, हमारे को विजिटर्स नहीं बढ़ाने, हमारे को बिजनेस बढ़ाना है हाँ, हमारे तो पास। जो मेरे साथ chats हैं for the exact requirements have increased. पर वो मेरी, मैं तो बोलूंगी मैंने कंट्री वाइज सारे पेजेस बनाए थे, उसकी वजह से भी हो सकता है, सिर्फ एसईओ की वजह से हुआ मुझे नहीं पता। अब आपको क्या पता लगाना चाहिए कि आपने एजेंसी को जो कीवर्ड्स दिए हैं, उन एजेंसी के एफर्ट की वजह से कितना बिजनेस आया? ये चीज गूगल मेरे पास, अच्छा मैंने गूगल एड्स नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ एसईओ की उन्होंने ब्लॉग्स बनाए हैं और वो डाले हैं, तो फिर इन द एक पेजेस पे आ थोड़ी सी सकते हैं गहरी वो। सांस लो, थोड़ा सा आराम से गहरी सांस लो, एक एक करके चलते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर जंप कर रहे हो। लेट अस अच्छा, डू इट ठीक है। स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले अगर आप एजेंसी को फीस दे रहे हो, एजेंसी को आपने 20 25 50 कीवर्ड्स दिए हैं, तो आपको जो है ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपने जो 20 25 50 कीवर्ड्स दिए हैं, एजेंसी काम कर रही है, मान लीजिए 50,000 का पैकेज है, साल में 6 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आरओआई कैसे निकलेगा? आरओआई निकलेगा 6 लाख रुपए मेरे खर्चा हुआ, बिजनेस कितना आया, और इस एसईओ की वजह से, इस एजेंसी की वजह से कितना बिजनेस आया। डज दैट मेक लॉजिकल सेंस टू एवरीबॉडी? अब यहाँ पर इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है पता लगा, पर इसके इनडायरेक्ट तरीके हैं। लाला जी को पता होना चाहिए कि मेरे को पता लगेगा कैसे कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ उससे धंधा कितना है। दैट इज वाई। अब अगर आपका सारा का सारा फोकस धंधे के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, लीड्स के ऊपर है, क्वालिफाइड लीड्स के ऊपर है, तो शुड यू नॉट बी सेलेक्टिंग द कीवर्ड्स व्हिच आर मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस बिजनेस? Most likely they are going to produce leads, most likely they are going to produce sales for your e-commerce websites. अब हम लोग जो है ना वहाँ पर रूले की गेम खेल रहे हैं कि यार हम 10 बारी 15 बारी नंबर लगाएंगे, कोई ना कोई एक बार तो नंबर लग ही जाए। नहीं, दिस इज नॉट हाउ एसईओ वर्क्स। तो एसईओ के अंदर आपको कीवर्ड जो सेलेक्ट करने हैं, हाउ श्योर आर यू कि जो कीवर्ड आपने शॉर्टलिस्ट करा है उससे धंधा आएगा? अगर आपका क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ सर्चेस पर मंथ, अगर आपका क्राइटेरिया है लो मीडियम हाई कॉम्पिटिशन, अगर आपका क्राइटेरिया है कॉस्ट पर क्लिक, let me tell you, let me break this for you, none of these three criteria is suggesting you कि business आएगा कि नहीं आएगा। I see from the competitors website, मैंने उनके में सबसे कॉम्पिटिटर की ज्यादा वेबसाइट से आपको ये कैसे पता लगेगा कि इससे बिजनेस आएगा? उनकी प्रॉब्लम यही वेबसाइट पे तो जो है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे आ रहा है नाम उनकी, वॉल्यूम नहीं लेना है, वही मैं बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ सर्चेस, सर्च वॉल्यूम डज नॉट प्ले एनी रोल in telling you कि इससे बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा। This is one of the huge mistakes that people do. अब आप ये देखो, सारी एसईओ की, सारी गूगल एड्स की, सारी सर्च इंजन मार्केटिंग बेस्ड ही कीवर्ड्स के ऊपर है, और कीवर्ड ही अगर हमने गलत ले लिया, सारी साइंस वहीं पट गई। अब लेट अस से मैं आपको 3 कीवर्ड्स देता हूँ। कीवर्ड 1 जिसके ऊपर 200 सर्चेस पर मंथ हो रही है, कीवर्ड 2 जिसके ऊपर 5000 सर्चेस पर मंथ हो रही है, कीवर्ड 3 जिसके ऊपर 20,000 सर्चेस पर मंथ हो रही है। अब आप कौन सा कीवर्ड चूज करोगे इसमें से? कीवर्ड 1 2 3, 200, 5000, 20,000, विच कीवर्ड वुड यू चूज? मानसी एंड एवरीबॉडी एल्स। yeah, the one which is relevant to me plus the one अब at यहाँ which पर आपने बोला विच इज रेलेवेंट टू मी, आपने सर्च वॉल्यूम को इग्नोर कर दिया। इस सर्च वॉल्यूम का कोई नहीं, मतलब ही नहीं है। दोनों साइड से सर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर के उस पे भी मैं देखती हूँ कि अच्छा वो इस तरह का पेन पॉइंट है, कस्टमर बार बार पूछ रहा है, जैसे मेरे केस में मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, तो पर्सन इज सर्चिंग व्हाट एग्जैक्ट वर्ड इन टर्म लैंग्वेज, क्या लिख रहा है वो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे कि उसका वॉल्यूम सबसे हाई है, वो मैं अपने वाली वेबसाइट पे डालती हूँ। फिर हो गया। अब मैं बता दूं, फिर से बोल दूं, गलत तरीका है ये। हाँ, आप बताओ सर कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, जो भी कीवर्ड्स आपको रिलेवेंट लगे तभी आपने चूज करा। अब क्या करना है आपको, एजेंसी आपको ये बताती है कि अगर आप एड्स चलाते हो तो हर कीवर्ड का पैसा लगेगा, हर क्लिक का पैसा लगेगा। अगर आप एसईओ करते हो तो आपको फ्री ट्रैफिक मिलेगा, तो वो कहते हैं कि पहले आप फ्री ट्रैफिक वाला ले लो, वहां से कुछ बिजनेस आता है तो फिर वो पैसा आप एड्स के ऊपर स्पेंड कर लो। टिपिकली आपको एजेंसी ये स्टोरी सुनाती है। सुनिए ये स्टोरी कभी कि नहीं सुनी? यस, आपको ये नहीं करना है, आपको उल्टा करना है। पहले आपको गूगल एड्स के ऊपर पैसा लगाना है। जो भी कीवर्ड्स आपके हिसाब से आपको रिलेवेंट लग रही हैं, पहले आपको उनके ऊपर एड्स करनी है।
अब एड्स करेंगे तो आप कहोगे मैं तो हर क्लिक का पैसा लग जाएगा, हाँ ठीक है। इसका क्या फायदा होगा आप ये समझिए। गूगल एड्स के अंदर रिपोर्ट होती है जो आपको बताती है कि किस कीवर्ड के ऊपर कितना पैसा लगा और उससे कितनी लीड्स या कितनी कन्वर्जन्स आई। जब आपने गूगल एड्स चलाना शुरू करे तो विद इन अबाउट 90 डेज आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर मेरे को कन्वर्जन्स आ रही हैं। अब एक थंब रूल होता है। थंब रूल क्या होता है कि इफ यू हैव रिसीव्ड मोर देन 3 कन्वर्जन्स इन लास्ट 90 डेज, इस चीज को मोर देन 3 क्यों बोल रहा हूँ, इसका रूल को आप समझ लो। इफ यू हैव रिसीव्ड 1 कन्वर्जन इट कैन बी फ्लूक in last 90 days. If you have received 2 conversions in last 90 days, it can be a coincidence. If you have received more than 3 conversions from a specific keyword, it is a pattern. Okay, ये statistics का एक principle है. Anything happening once is a fluke. Anything happening twice is a coincidence. Anything happening 3 or more times is a pattern. So what we are looking for कि अगर आपने 10, 20, 50 कीवर्ड्स जो भी आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं उनके ऊपर आपने गूगल एड्स चलाए एंड आपको डिपेंडिंग ऑन की सर्च के वॉल्यूम्स क्या है जो भी आपने चूज करे हैं विद इन अबाउट 90 डेज अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसमें 3 से ज्यादा कन्वर्जन हुई यानी 4 और मोर कन्वर्जन हुई है, दोस कीवर्ड्स हैव गिवन यू प्रूफ दैट दिस कीवर्ड इज लाइकली टू जनरेट बिजनेस। ये कीवर्ड्स आप लेंगे गूगल एड्स में से उठाएंगे, उसको आप एसईओ के अंदर डालेंगे वेयर यू हैव 100% गारंटी दैट ये कीवर्ड कन्वर्जन्स ला करके देगा। व्हाट डू आई मीन बाय कन्वर्जन्स? अगर आपका लीड जनरेशन इकोसिस्टम है तो लीड्स 100% गारंटीड आएंगी ही आएंगी। अगर आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम है सेल्स 100% गारंटीड आएंगी ही आएंगी एसईओ की वजह से। इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस कीवर्ड, क्या आपको ये साइंस समझ में आई? क्या आपको साइंस क्लियर हुई कि हमारे को एसईओ डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है कभी भी, पहले हमारे को गूगल एड्स स्टार्ट करते हैं। गूगल एड्स के अंदर हमारे को ये चीज मॉनिटर करनी है, मेजर करनी है कि किस कीवर्ड का क्या रिजल्ट आया। अब वो आपको बोलेंगे आपकी साइट बेकार है, आपका कंटेंट बेकार है। अरे भाई जो भी कंटेंट है, जैसा भी कंटेंट है, इस कीवर्ड में मेरे को 3 से ज्यादा कन्वर्जन्स ला करके दे दिए। इसका मतलब जो भी लोग ये ढूंढ रहे हैं उनको मेरी साइट का जो कंटेंट है वो समझ में। सर ये पता कैसे चलेगा गूगल ऐड कितनी दिन तक करनी है फिर, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो 90 डेज तक रखना है। गुड क्वेश्चन। अब इट इज नॉट ए मैटर ऑफ टाइम, इट इज ए मैटर ऑफ क्लिक्स। गूगल एड जब हम करते हैं तो हमारे को कितने दिन या कितनी देर वेट करना चाहिए। तो कितने दिन और कितने ड्यूरेशन तक वेट करना चाहिए इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज, इट इज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लिक्स। अगर कोई कीवर्ड है उसके ऊपर आपके 50, 100, 150, 200 क्लिक्स आ गए हैं और एक भी कन्वर्जन नहीं आया है, इसका मतलब या तो कीवर्ड गलत है या फिर उस कीवर्ड के क्लिक करने के बाद जो लोग आपकी साइट के ऊपर आ रहे हैं उनको कंटेंट नहीं समझ आ रहा आपकी साइट का या आपके लैंडिंग पेज का, जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं आया। अगर 200 लोग आए, 200 में से एक ने भी आपका इंटरेस्ट शो नहीं करा, दैट मीन्स या तो टारगेटिंग में इशू है या कंटेंट के अंदर इशू है, मैसेजिंग के अंदर इशू। सो इसलिए मैंने आपको एक एवरेज आपको बताया है। मोस्ट ऑफन आप 90 डेज के अंदर काफी चीजों का पता लगा पाओगे। अब डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपने कीवर्ड स्टार्ट करा और 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उसमें 3 से ज्यादा कन्वर्जन था, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस के अंदर जो है आपने उस कीवर्ड को सीधा सीधा एसईओ के अंदर ले जाना। ओके, ऐसे जो भी कीवर्ड्स अगर आपके पास एसईओ का पैकेज साइन करा है आपने, तो आपके पास वो कहते हैं 10 कीवर्ड्स दे दो, तो आपको 10 ऐसे कीवर्ड होने चाहिए जिनके पास आपके पास स्टैटिस्टिकल प्रूफ है कि इससे बिजनेस आता है, जैसे लीड्स आती है। डज दैट मेक सेंस मानसी? Have I answered your question? एक्चुअली है कि बहुत अच्छी रेगुलेशन जरूर। तो ये तो मैंने कल किट बताई भी गलती क्यों की? Let me just meet at you. आज की तो देने किट भी मैं कभी ने चेक करा थी बस। Okay, Mansi, you can unmute and say, does that make sense? Yes. Yeah. So you are saying कि जब तक क्लिक्स हमारी नहीं हो जाती, बट फिर हम 90 डेज, जब तक मेरी जैसे बहुत ज़्यादा टिकट साइज है, my ticket size is around 3 CR 4 CR and the requirement also comes like after 5-7 years of a product life कि मतलब उनकी बात बहुत लेट आएगी, तो 90 डेज में कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। देख, कन्वर्जन का क्या मतलब है? कन्वर्जन का मतलब लीड आने से है। अगर ई कॉमर्स कंपनी है तो कन्वर्जन का मतलब सेल या ऑर्डर आने से है। आपके केस में लीड आएगी। अब यहाँ पर आपके पास जब लीड आएगी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कन्वर्जन इन योर केस। तो अगर आपके पास किसी कीवर्ड से लीड आ रही है, लीड्स काम की है, दैट इज अ गुड कीवर्ड। Obviously, we are not going to wait for 5 years to actually have transactions taking place before you finalize the keywords. Okay, and till 90 days I have to, so how many days should I wait to see what is the Google ad, मतलब sorry Google जो ad मैंने किया है, the keyword is responding now, कि उसके कितने मैंने बताया ना आपको, कीवर्ड के ऊपर क्लिक्स आएंगे ना, क्लिक्स आएंगे। 3 माइक्रो जब तक नहीं हो रही उसकी कन्वर्जन, तब तक मैं कोई और ऐड ना करूं, फिर मतलब एक ही पे करूं सिर्फ।
ओके, आपने गूगल एड्स के अंदर ये देखना है कि हम कितने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। जैसे एसईओ के अंदर रिस्ट्रिक्शन होता है कि 10 कीवर्ड्स का, 25 कीवर्ड्स का, 50 कीवर्ड्स का पैकेट है। गूगल एड्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जो साथ 100 कीवर्ड्स है। ओके, अब 100 कीवर्ड्स कैसे करने में, उसके अंदर साइंस में आपको नहीं लगाना चाहूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी फॉर लॉट ऑफ पीपल इन दिस सेशन। वो कैसे होगा, वो आपको एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, जो एजेंसी आपको सारा काम करवाने में हेल्प करेगी। अब एजेंसी आपने हायर करी, उन्होंने गूगल एड स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किसी कीवर्ड के ऊपर हो सकता है 50 क्लिक्स आ गए एक दिन के अंदर, किसी कीवर्ड के ऊपर कोई क्लिक नहीं आया। अब आपको ये देखना है कि अगर ऐसे कोई कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर 200 से ज्यादा क्लिक्स आ गए, 200 से ज्यादा क्लिक्स आ गए, उसके ऊपर एक भी कन्वर्जन नहीं आया, आपने उस कीवर्ड को पॉज कर देना एंड देन मे बी टेस्ट सम अदर कीवर्ड आफ्टर पॉजिंग दिस कीवर्ड। अब ऐसे कीवर्ड्स जो हैं जिसके अंदर 90 डेज का मैंने आपको एक टेंटेटिव दिया है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो ऐसा कीवर्ड है जिसके अंदर 5-7 दिन के अंदर ही आपके पास 5-7 कन्वर्जन आ गए। Does this keyword qualify straight away for SEO after you have received 5, 7, 10 conversions on this keyword in next 5, 7 days? Yes, this keyword is qualified for SEO. तो आपको वेट करना है, जैसे जैसे कीवर्ड्स आपके SEO के लिए क्वालिफाई होते जाएंगे, आप उनको SEO के अंदर डालते जाएंगे। So does this number of 200 clicks change according to the business also? Yes. मैं आपको सिंपलर करके बता रहा हूँ, बट एज यूर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट पर क्लिक कितना है। अगर आपका कॉस्ट पर क्लिक है सस्ता, तो हम 100, 150, 200 क्लिक्स तक वेट कर लेंगे, वो भी सस्ता। लेट अस से 10 रुपए पर क्लिक है, तो 200 क्लिक के अंदर आपके मात्र 2000 रुपए खर्च होते हैं। मगर अगर यही जो है कॉस्ट पर क्लिक जो है, मान लीजिए 100 रुपए है, 150 रुपए है, 200 रुपए है, तो इस केस के अंदर 100 क्लिक्स आते आते आपके 20,000, 40,000 रुपए खर्च हो जाएंगे सिर्फ एक कीवर्ड। सो फॉर a very expensive keyword, we may wait for 20, 30, 40, 50 clicks. For a cheaper or economical keyword, we can wait for maybe 100 clicks, 150 clicks, 200 clicks. अब ये साइंस जो है ये थोड़ी डीपर है। आज का जो टॉपिक है ना, इस केस के अंदर हमारे को बहुत ज्यादा डीप में आपको टेक्निकली नहीं मिलना चाहूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट पीपल द वे दे डू इट SEO इज ऑल रॉन्ग। आपने देखा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक्सपीरियंस करा हुआ है कि जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने बोला कि हाँ मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। एंड मोस्ट ऑफ पीपल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट गेट द रिजल्ट्स दैट दे ट्रूली डिजर्व। तो आज का जो सेशन था, मेरे को डीमिस्टिफाई करना था, रिवील करना था कि SEO की साइंस एक्चुअली बहुत सिंपल है। डू नॉट फॉल इनटू द प्रॉमिसेस कि आपको फ्री ट्रैफिक आ जाएगा, फ्री बिजनेस आ जाएगा। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री। There is a science to it. There is method to this madness. Understand the science, deploy the science, and you are better. Probably, you are going to get results with a very, very, very high probability because keyword has proven कि हाँ यार मैं आपको leads लाके दे सकता हूँ, business लाके दे सकता हूँ, sales लाके दे सकता हूँ। Okay, इस साइंस को मैं बोलता हूँ, इस साइंस का एक एक्सटेंशन है जिसको मैं अपने 5 months वर्कशॉप के अंदर डिस्कस करता हूँ, जिसको मैं देखता हूँ टोटल मार्केट डोमिनेशन। There is an extension of this science where using the science which I teach in my 5 month workshop would help you capture up to 40%, 50%, 60%, 65, 67% of the entire market demand that is being generated on a specific search. अगर गूगल के ऊपर आपने देखा कि कोई कीवर्ड जो है 500 बारी या 5000 बारी सर्च होता है, आप उसका 40%, 50%, 60%, 67% तक का आप उसके अंदर से मार्केट कैप्चर कर सकते हो उस कीवर्ड को। ऐसे भी बहुत सारी अमेजिंग साइंस है जो मैं फाइनेंस के अंदर डिस्कस करता हूँ। बट क्योंकि आज हमारा बहुत ही नॉन टेक्निकल सेशन एंड आई ट्राई टू कीप वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट एब्सोल्युटली एट द नॉन टेक्निकल लेवल। इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि क्या गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को फिक्स करके आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं करना चाहता इस सेशन को, अदरवाइज आई लूज इंटरेस्ट इन दीस पीपल एंड पार्टिसिपेंट्स। दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू कीप दीस सेशंस वेरी वेरी नॉन-टेक्निकल। I hope that justifies my simpler explanation. Yeah, sir, this is also very helpful. Thank you. Yes. Also, Okay, sir, if you can tell about the backlinks also, which you were mentioning, that backlinks का repeat रहते हैं। क्या जानना चाहते हो बताओ। बैकलिंक्स अगेन वो तो बहुत ज्यादा मल्टीपल लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं कि हमने इतने बैकलिंक्स बना देंगे और क्या यूज होता है कुछ नहीं पता चलता, समझ नहीं आता है। मैं आपकी बात समझता हूँ। कुछ तो पेड भी बोलते हैं कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, पेड बैकलिंक्स, उसके बाद डोमेन रैंकिंग, पेज रैंकिंग, एक्सवाइजेड, बड़े सारे उसके डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और ऐसे 200 से ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं। लाला जी का उसमें कोई काम नहीं है। लाला जी को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेरे को SEO में कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्या आएगा, बस मैं तो ये देखता हूँ। काम कैसे होता है, डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, लेट दीस पीपल वर्क। मैं अभी इस चीज को नॉन टेक्निकल रखते हुए मैं इस कीवर्ड और आपके बैकलिंक्स के डिस्कशन में बहुत ज़्यादा डीपर नहीं जाना चाहूँगा। हालांकि बैकलिंकिंग की बहुत सारी एडवांस स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं अपनी 5 months वर्कशॉप के अंदर भी नहीं बताता, बिकॉज लाला जी का काम बैकलिंक से कोई लेना नहीं। लाला जी को गिनने से मतलब है नोट कब गिनने होते हैं, जब देने होते हैं और जब लेते हैं। बस आपको नोट गिनने के ऊपर फोकस करना है, पैसा गया कितना पैसा आया, दैट इज द जॉब। डज दैट मेक सेंस मानसी, लाला जी? यस सर, बस पेड बैकलिंक्स में पैसे जाते हैं ना।
नहीं लेने पेड बैकलिंक्स, अच्छा ठीक है, बस ठीक है। क्योंकि बैकलिंक्स का एक इनहेरेंट एडवांटेज होता है, जिस दिन आपने पे करना बंद कर दिया वो एडवांटेज आपको उस दिन खत्म हो गया। तो आपकी अगर टेम्परेरी साइट्स की लिस्टिंग्स जो है, रैंकिंग्स जो है, अगर पेड बैकलिंक की वजह से आई हैं, तो जिस दिन आपने पे करना बंद कर दिया आपकी रैंकिंग्स जो है वो बढ़ गई, एंड दैट मींस यू आर नॉट वर्किंग ऑन द राइट स्ट्रैटेजी। ओके सर, थैंक यू। नितिन, आपने हैंड रेज करा है, नितिन का मैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैमरा तो ऑन कर लो यार, हाँ जी, कैमरा तो ऑन कर लो। तो तैयार हो रहा हूँ मैं, कैसे फोन करता हूँ। अच्छा बोलो। अच्छा सर, मैं भी ये सुन रहा था एसईओ के बारे में आपका, कि पहले गूगल एड वगैरह रन के, मैं कई वो सब तो चल रहा है पहले, कई एजेंसी से बात कर रहा हूँ एसईओ के लिए। अब क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? मेरा एक बड़ा क्लियर उनको इंस्ट्रक्शन है कि मेरे को फर्स्ट पेज पे फर्स्ट ही रैंकिंग में चाहिए और ये सस्टेन करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ये बताओ आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इसको करने में? आपने फोकस किस चीज के ऊपर करा? आपने फोकस करा रैंकिंग्स पे? नहीं सर, मैंने किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करा। मैंने एजेंसी बोला कि मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए और सस्टेन रहना चाहिए, तो आपने रैंक के ऊपर तो फोकस करा। मैंने एक ही चीज बोली है, मेरे एक ही मैंडेट है। मेरी जो वेबसाइट है, मेरे गूगल के फर्स्ट फेज में साउथ नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए, सेकंड फेज में ऑल ओवर इंडिया में जब भी कोई सर्च करे इन चार कीवर्ड्स को, मेरा फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 3 में आना चाहिए। वेट, आपने फोकस किस चीज के ऊपर करा कि मेरे को रैंक चाहिए पहले 3 के अंदर? आपने बिजनेस लीड्स और कमर्शियल्स के ऊपर तो फोकस नहीं करा कि धंधा कितना है। पहले आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करे कि ये कीवर्ड आपको धंधा ला करके देने के लिए कैपेबल है या नहीं है। हाँ, ये कीवर्ड्स मैंने उसे बता दिया, उसने सर्च भी किए कुछ कीवर्ड्स। नहीं, कीवर्ड्स के ऊपर गूगल एड्स चलेंगी, तो गूगल एड की रिपोर्ट के अंदर आएगी कि हाँ ये कीवर्ड के ऊपर 3 से ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, सिर्फ तभी वो कीवर्ड जाएगा। आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, डज नॉट मैटर। जो आपका कस्टमर फीडबैक दे रहा है कि हाँ मैं इस कीवर्ड के ऊपर तेरे को लीड दूंगा, बस वही कीवर्ड आपके काम है, बाकी सब देगा। कीवर्ड्स तो वहां से सिलेक्ट किए, कीवर्ड प्लानर से। गलत कर रहे हो, रिपीट करो या रिवाइज करो। आपको नोट्स दिए हैं, रिवाइज करो। मैं चलो ऑफलाइन आपसे बात करूंगा फिर डिटेल। हाँ जी सर, ठीक। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, कितने लोगों को मजा आ गया आज के सेशन में? थोड़ा सा फीडबैक दे दो ताकि पता लगे सही जा रहे हैं तो लगे दे दिया। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? पहले बताओ मजा आ गया लोगों को बता। यस सर, इट इज वेरी हेल्पफुल। मैंने तो अभी तक किया ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, सो आई एम गेटिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वी आर प्योरली बेस्ड ऑन रेफरेंस टिल सो फार। सो आप पूछ लूं? हाँ जी बोले। ओके सर, जैसे अभी आपने एसईओ के बारे में बताया, सो इज देयर एनी हायरार्की कि पहले क्या करते हैं? लाइक जैसे गोल है कि कन्वर्ट होना चाहिए, है ना? नाउ देयर इज अ वेबसाइट, देयर इज एन इंस्टा पेज, फेसबुक, व्हाटएवर, तो कोई हायरार्की है कि पहले गूगल ऐड चलाओ या फिर पैरेलल? वेबसाइट, इंस्टा पेज और व्हाटएवर खोले क्यों है आपने? हाँ ओके, तो वो पैरेलली सारे चलेंगे? अरे भाई मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला वेबसाइट, इंस्टा और व्हाटएवर लीड कन्वर्ट होनी चाहिए। हाँ, तो वो किस बेसिस पे खोले हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम से बिजनेस आएगा, वेबसाइट से बिजनेस आएगा, गूगल एड से बिजनेस आएगा, यूट्यूब से आएगा, फेसबुक से आएगा, कहाँ से आएगा, लिंक्डइन से आएगा, कहाँ से आएगा? सर इसमें एक चीज है, हाँ, जैसे इंस्टाग्राम पेज है ना, छोटे ग्रुप के बच्चे हैं ना, वो ट्रेंड पे जाते हैं कि यहाँ जाना कूल है ना, और वो इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हैं। सो देयर मतलब वो क्लाइंट, और जो पेरेंट हैं दे आर लाइक प्रोफेशनल, वो वेबसाइट पेजेस देखेंगे, वहां से श्योर होंगे, फिर आएंगे। देखेंगे नहीं होता, देखते हैं। मेरे को इसकी वजह से इतना बिजनेस आता है, ये आपको स्टडी करना है बिफोर यू पुट योर मनी इनटू लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग। आपको पहले टेस्ट करने होते हैं। आप क्योंकि शायद पहली बार आए हो, मैंने बहुत बारी पहले बताया तरीके स्ट्रेटेजी कॉल 2K बनूंगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, उसके अंदर आप सर्च करो फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर जब आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस में बात करी है 2K1W की साइंस। 2K1W वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या मेटा के ऊपर आपको होना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका सिर्फ एक ही जवाब है, इज योर टारगेट ऑडियंस प्रेजेंट ऑन दैट प्लेटफॉर्म विलिंग टू डू बिजनेस विद यू और बिजनेसेस लाइक यू। ओके, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब है हाँ, यस, 100% यस, तो आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आपका जवाब है नहीं मालूम नहीं है आएगा कि नहीं आएगा,
तो इसका मतलब या तो आपने टेस्ट करा नहीं है, जब टेस्ट के अंदर अगर नो आया है देन यू हैव नो बिजनेस बीइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो जो आपने नाम लिए व्हाटएवर के अंदर जो भी आपके कवर होते हैं, वो आपका प्रेजेंस होना ही तब है, बनाना ही तब है जब आपके पास सॉलिड 100% प्रूफ है यहाँ से मेरे को बिजनेस आएगा। फेसबुक के ऊपर आपको टेस्ट करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर टेस्ट करना है, गूगल एड्स के ऊपर टेस्ट करना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लैंडिंग पेजेस बना करके पैसा खर्च कर रहे होते हैं, पता लगा कि उनका तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं गूगल पे, उनके टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कोई ढूंढ ही नहीं रहा, और वो भी वेबसाइट बना करके लाखों रुपए स्पेंड करते हैं। अरे भाई, अगर सर्च ही नहीं हो रही है तो एसईओ कैसे सक्सेसफुल होगा? ये बात आप में से कितने लोगों को समझ में आ रही है? अगर कीवर्ड्स की सर्चेस ही नहीं है, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्चेस ही नहीं है, तो एसईओ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेसफुल होगा और आपको बिजनेस आएगा? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Zero probability है, zero probability. And I've seen so many people spending वेबसाइट के ऊपर पैसा, एसईओ के ऊपर पैसा, लाखों रुपया लोग लगा चुके हैं, जब पता लगा उनकी कोई डिमांड ही नहीं है, जीरो सर्चेस ही नहीं है, तो पैसा लगा चुके हैं। तो साइंस को आपको समझना है। एवरी प्लेटफॉर्म हैज गॉट अपॉर्चुनिटी। क्या फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है? हाँ है, मगर आपको ये पता लगाना है अंकित को कि क्या मेरे लिए है, अभिषेक को पता लगाना है क्या मेरे लिए है, हितेश को पता लगाना है क्या मेरे लिए है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया, और वो खरबों डॉलर का बिजनेस हो रहा है, मगर हितेश के लिए नहीं है अपॉर्चुनिटी, तो आपको फेसबुक पे होने का कोई सेंस नहीं। सेम चीज इंस्टाग्राम के ऊपर अब लोग मेरे को बताते हैं, यू नो व्हाट मनोज, फेसबुक से ना बहुत सारा लोग शिफ्ट कर गए हैं, करोड़ों लोग शिफ्ट कर गए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सो आई शुड रादर बी ऑन इंस्टाग्राम एंड नॉट ऑन फेसबुक। मैंने कहा यार कितने लोग हैं फेसबुक के ऊपर? 250 करोड़ लोग हैं फेसबुक के ऊपर। अच्छा, 2-5 करोड़ अगर शिफ्ट हो गए इंस्टाग्राम के ऊपर, और 10 करोड़ शिफ्ट हो गए, हालांकि 10 करोड़ ये नहीं है, बट लेटर से शिफ्ट हो गए, तो सारा बिजनेस खत्म हो गया, जीरो हो गया। और जो 10 करोड़ शिफ्ट हो गए, वो सारा का सारा आपका बिजनेस इंस्टाग्राम पे चला गया। पता नहीं, आई डोंट नो, हाउ कैन आई टेल यू, हाउ डू आई नो? अब ये मेरे को जवाब मिलता है इसका मतलब आप सिर्फ इधर उधर से कहीं इन्फॉर्मेशन कहीं से लेकर के आ गए हो, आपके पास कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको आप डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि फेसबुक के ऊपर भले ही 5 करोड़ 10 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए, क्या फेसबुक के ऊपर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? भले ही वहां से 2-4-5 करोड़ लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ गए, क्या इंस्टाग्राम के ऊपर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? सेम विद ट्विटर, सेम विद यूट्यूब, सेम विद गूगल, सेम विद एसईओ, सेम विद वीडियो मार्केटिंग, सेम विद व्हाट्सएप, सेम विद ईमेल, सेम विद एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो आपको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्ग टर्म स्पेंड करने के लिए पहले उससे पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको होना भी चाहिए कि नहीं है। अब जैसे मैं पिंटरेस्ट का एग्जांपल देता हूँ, लॉट ऑफ पीपल टेल मी आई शुड बी देयर ऑन पिंटरेस्ट के अंदर एडवर्टाइजिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं। सो पिंटरेस्ट के ऊपर होने से आपको फायदा नहीं होगा। मोस्ट कंपनीज वुड नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ पिंटरेस्ट, सो यू बेटर देन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे टेस्ट करें? PK1W की साइंस है। गूगल के ऊपर कैसे टेस्ट करें? 500 रुपीज 1000 रुपीज पर डे की साइंस है। बहुत सारी साइंस है जो मैं 4 डेज अंदर एंड फाइनेंस वर्कशॉप में डिस्कस करता हूँ। बट सिंस आई वांट टू कीप वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट एब्सोल्युटली टेक jargon free, I want to keep things absolutely simple and simplified so that everybody should be able to understand. इसलिए मैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकली डीप में घुसता हूँ। जो लोग एसईओ कर रहे हैं या जिन्होंने पास्ट में करा है या जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, did you get some new insights about how you should handle SEO? Because SEO is very complicated. Sometimes it can get very, very technical. It's a very vast topic. So what I've tried to do, I've tried to actually concisely, non-technical way में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, and I assume कि आपको बहुत सारी amazing insights मिलेंगी, कोई आपके aha moments रहेंगे। Okay, any other questions related to SEO? Good morning and thank you for a good session. I kind of joined late, but you know I have a business which is more towards luxury. I do a very premium leather products under a brand 360, and I've always been an offline guy. मेरे को खुद को ऑनलाइन में कभी कुछ समझ नहीं थी ज्यादा. I was never into online, but of course this business, and so first 10 years I lost a lot of money. The same thing, same stories that you told me, because I myself was not convinced कि कोई luxury online खरीदेगा. So I had a struggle till I found the guy who was heading my business, and surely enough, he turned around things, and of course, with whatever money budget I gave him, we are doing very well. You know, in less than 2 years, we've grown 10x on our online business from 0 to. So it's been looking good. Now my only challenge what I see when I was hearing you, because अब मेरे को खुद को जब समझ नहीं होती है ना, so typical लाला की तरह यार, as long as it's all going good, great, budget भी ठीक है, सब कुछ हाँ. I don't even know. क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि when you talk to somebody who's heading that part of your division business, what should be your typical questions that you should be asking? एक ही क्वेश्चन है, पैसा कितना लगा आया? लाला जी को तो एक ही बात समझ में आती है। नहीं, वो ठीक है, नाम में गुप्ता लगा हुआ है, आपको तो कोई और चीज ऐसी समझ नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, जरूरी नहीं है, नॉट मे बी अच्छा, बट यू आर सेइंग, बिकॉज यू नो जो आपने बोला ना एसईओ के बारे में,
And when you were talking about Insta, because मेरे को जैसे तो मैं उससे मेरे को लगता है कि there is a lot more that can be done. That's what I'm trying to tell you. लाला जी को जो है ना, keywords, backlinks, CPC, impression share, quality score, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लाला जी को सिर्फ एक चीज चाहिए यार, पैसा कितना लगा आया। Just focus on that. आप मेरे को बताओ, धंधा तो इसी चीज के ऊपर बेस है ना। अगर मैं आपको बोलूं मैंने आपको 10,000 लाइक्स लाके दे दिए, तो क्या आप ये अगले महीने कर सकते हो कि मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ और आप मेरे को ये बोलते हो कि मनोज मैं इस महीने तो सैलरी नहीं दे पाऊंगा, एक काम कर मैं तेरे 5,000 लाइक्स बनवा देता हूँ, तो मैं आपके पास कितने दिन काम करने में खुश रहूंगा? लाइक्स, impressions, views, subscribers, followers, fans is not the currency of life. The only currency that is going to be useful is the currency recognized by RBI. आप पेट्रोल पंप पे जाके बोल सकते हो यार पेट्रोल भर दे, पूरी टंकी फुल कर दे और 50,000 लाइक्स कर देना। It doesn't matter. So you're saying it's all boils down to doesn't matter where he is spending the budget as long as I'm getting that. Having said that, अब अगर आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली मालूम है कि मेरा सारा फोकस धंधे के ऊपर है, उस धंधे तक लाने के लिए मेरे को बीच में कहीं पर लाइक्स चाहिए, कहीं पे फॉलोअर्स चाहिए, कहीं पे फैंस चाहिए, आई एम ओके फॉर दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 फैन, 0 सब्सक्राइबर, 0 फॉलोअर के ऊपर आपका करोड़ों रुपए का धंधा बच जाएगा, बट मोस्टली लाला जी का फोकस जो धंधे के ऊपर नहीं होता है, उनका फोकस होता है फैंस और फॉलोअर्स के ऊपर। दैट इज रॉन्ग। फोकस होने चाहिए धंधे के ऊपर। तो धंधा जनरेट करने के लिए अगर आपको 10, 20, 50,000 फैंस की जरूरत है, फॉलोअर्स की जरूरत है, सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, वो हम बना लेंगे बीच में, बट द करेंसी इज फाइनली द ओनली करेंसी दैट मैटर्स इज जो आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है। फैंस, लाइक्स, फॉलोअर्स, इंप्रेशंस, व्यूज डू नॉट काउंट एट द एंड ऑफ द डे। इससे धंधा नहीं चलता। मोस्टली एजेंसीज और मोस्टली लॉजिक्स आर फोकस्ड ऑन, जब भी डिजिटल की बात करते हैं वो इन चीजों के ऊपर फंस जाते हैं। Does that make sense? Yeah, it does, because that's how this business started saying कि ये सब brand बना रहे हो तो likes चाहिए, people should know you, view होना चाहिए, and that's why we started focusing and we kind of limited ourselves. But today I realize it's all about, conversion क्या हो रहा है and what numbers are we getting. Absolutely. Great, I appreciate it. Thank you. Okay, Ji, any other questions or any other topics or any other specific challenges that you guys are finding yourself stuck on as far as marketing and sales is concerned? Can I say a couple of things? So I'm sorry I missed majority of the session because I'm traveling, but just one question here, that if likes and followers are not important, how is the visibility of what you're doing going to come? So for example, if I am running a promotion on my Insta handle, or I am looking at talking about a little bit more about my brand and getting hence people to move into my website to buy stuff, then if I do not have followers and likes, and if I don't have viewing, then how are people even going to see it or know about it? हाँ, इसका मतलब आपको ना एक्चुअल मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज का ना ज़्यादा डिटेल आइडिया। मैंने आपको बोला कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर होने से पहले आपको टेस्ट करना है कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने PK1W का स्ट्रैटेजी का नाम दिया। PK1W स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पोटेंशियल बायर्स हैं या नहीं। अगर आपके पोटेंशियल बायर्स हैं, जो आपका पॉइंट है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज के अंदर आएगा, दैट इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। और अल्टीमेटली आपका फोकस जो है ना, आपको बात कर रहे हैं इसमें फॉलोअर्स और फैंस और सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, आपका फोकस होना चाहिए धंधे के ऊपर। लीड्स कितनी आई, क्वालिफाइड लीड्स कितनी थी, कन्वर्ट कितनी, ऑर्डर्स कितने आए, ऑर्डर एक्विजिशन कॉस्ट क्या थी, ROAS कितना था। आपको जो मेट्रिक्स है, लाला जी के मेट्रिक्स है, वो ये मेट्रिक्स होने चाहिए, नॉट कि फैंस कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने। Yeah, I agree with you. Okay, and that is what the total aim is, that you get a higher ROAS over your spends. But the thing is कि to achieve that, अगर आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करता हूँ, तो कॉन्वर्सेशन एंड्स हियर। मैंने ऐसे बहुत सारे लाला जी देखे हैं कि जहाँ पर उनके पास ऐसे पोस्ट है जो वायरल हो गई हैं, लाखों व्यूज आई हुई हैं, हजारों लाइक्स आई हुई हैं, धंधे के नाम पे 0, बट वो बहुत खुश हैं। बट क्या उनको खुश होना चाहिए? So you're saying brand awareness may not be as important to get qualified leads? Is that what you're saying? पहली बारी आपने सेशन आज करा मेरा? नहीं, I was there last week. अच्छा, तो अभी बिल्कुल नहीं हुआ। तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे सेशंस के अंदर 2 वर्ड्स बैंड। ब्रांड अवेयरनेस, आई रिमेंबर। आई सॉरी। फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया मेरे से बात करते टाइम के ऊपर। एक ब्रांडिंग और दूसरा क्या वर्ड बैंड है मेरे सेशंस के अंदर, मालूम है आपको? क्वालिटी। ये 2 वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं अपने कम्युनिकेशन के अंदर। और ब्रांडिंग जो होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइप की कंपनी को ब्रांडिंग चाहिए होती है। अगर मैं 100 बिजनेसेस मानता हूँ कि 100 टाइप के बिजनेस हैं, 3-4 टाइप के बिजनेसेस को ब्रांडिंग चाहिए होती है। 96-97% टाइप के बिजनेस को ब्रांडिंग नहीं चाहिए होती है। उनको चाहिए था धंधा, उनको चाहिए था लीड्स, उनको चाहिए था सेल, उनको चाहिए था कस्टमर्स। मगर D2C business? हाँ जी, even in a D2C business? हाँ,
Okay. अब आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए D2C, B2C, XYZ. आपका क्वेश्चन होना चाहिए, मानो वो 3-4% कौन से टाइप के बिजनेसेस है जिनको ब्रांडिंग चाहिए. You are asking the wrong question. Okay, what is it? Okay, so आपको यहाँ पर क्या समझना है? If you can reach out to your potential buyers in an economically and scalable way, then you don't need branding. Okay. जब हम इकोनॉमी और स्केल को ऐड कर देते हैं तो कुछ टाइप के ऐसे बिजनेसेस होते हैं. अब मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर आपको टूथपेस्ट खरीदना है, मेरा 50 रुपए का टूथपेस्ट है, मेरा नेट प्रॉफिट उसके अंदर 6 रुपए है. अब मैं 6 रुपए से कम में कस्टमर कैसे ला सकता हूँ ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे? तभी तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा ना वो. ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? Yeah, I understand where you're coming from, but the decision of the customer to buy your product versus another will be influenced by how much you're actually seen and how much you're actually spoken about in a positive manner, right? वो भी होता है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रिटेलर आपका प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं, या रिटेलर को मार्जिन, इसके ऊपर बहुत डिफरेंट साइंस है. मैं आई थिंक आई विल बी नॉट एबल टू डू जस्टिस इन मिनिमल और स्मॉल कन्वर्सेशन. इसके पीछे ना, क्योंकि मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसके लेफ्ट और उसके राइट को बहुत सारी साइंस है. You don't understand the concept I just shared very briefly. If you do not understand the science on the left and to the right of it, आपके ना माइंड में और बहुत सारे follow-up questions आते हैं. Okay, I get what you're saying. हाँ. Are you going to do a session on this? I do that in my finance workshop in much more depth, but I don't know how many people would be interested in a session where I'm going to talk about branding कितनी important. I'm not sure about that. Maybe we can run a poll on WhatsApp to see if it actually works. Sure, we can do so. Other if it is useful to a lot of people, then we can. Hi, good morning, sir. Thank you for the session so far. I have a bit of a two-parter. पहली चीज तो we are in the valve manufacturing space for oil and gas industry, so it's a B2B made to order environment and completely technical sales. अभी पहली चीज तो our competitors can be very small time low quality manufacturers to very large MNCs who are also competing with us in the same space. So I don't want to use SEO keywords that the low quality competitors use. I want to be in the same bracket as the MNCs and the earners. So how do I choose the correct keywords is the first one. And secondly, in our space, every 5 years, the keywords keep changing. Sometimes it's sustainability, then you have new technologies and new energies keep coming in. तो वो उस हिसाब से हमारी वेबसाइट भी हर 2-3 साल या 5 साल बदलनी पड़ती है, जो कंटेंट हम डालते हैं उस पे. मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब आप पहली बार आए थे सेशन कर लिया? नहीं सर, लास्ट टाइम भी आया था. तो जो चीजें आपने बोली है एक्चुअली बहुत डिफरेंट है. कीवर्ड्स के अंदर जो है ना, जो भी चीजें आपने बोली है चेंज होते रहते हैं. वो ना इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स आते हैं. और जो आपने बोला लो क्वालिटी कॉम्पिटिटर्स, ये आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे को मालूम है आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है. फिर से साइंस हमने मिस कर लिया. यहाँ पर आपने जो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, आप लेट्स से वॉल्व मैन्युफैक्चरर हो, राइट ना? जी सर. सो लेट अस से आपने कहा टू वे वॉल्व मैन्युफैक्चरर या हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक वॉल्व मैन्युफैक्चरर. अगर कोई कीवर्ड ढूंढ रहा है तो वो आपके टाइप के बिजनेस को ढूंढ रहा है. अब आपको एसईओ करना है कि नहीं करना, ये चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे? हम पहले इस कीवर्ड के ऊपर ऐड रन करेंगे. ऐड रन करके हमारे पास 3, 4, 5, 10 क्वेरीज आएंगी अगले 10-15 दिनों से लेकर 90 दिनों तक, 100 दिनों तक के बीच में. अगर वो लीड्स या क्वेरीज या कॉल्स आपको लगता है कि आपके लिए काम की हैं, तभी हम एसईओ करेंगे ना. अभी मैंने आज सारी साइंस यही तो बताई है. अगर आपके पास लीड्स आएंगे वो बेकार है, किसी काम की नहीं है, फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग एसईओ व्हेन यू नो फॉर श्योर कि इससे धंधा नहीं आ सकता. फेयर इनफ. या यही तो मैंने आप सारा डिस्कस करा है ना, कि पहले आप लीड जनरेट कराते, आपको लग रहा है कि ये लीड्स काम की है, तभी आप उसको एसईओ में डालोगे जिसका आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म स्पेंड होगा. अगर आपके पास 2, 3, 5 लीड्स आई, 10 लीड्स आई, आपको सारे बोल रहे हैं कि मेरे को 2 किलो माल चाहिए, आप कहते हो मैं 2 किलो, आधा किलो, 1 किलो डील नहीं करता, मैं 100 किलो से कम में डील नहीं करता, तो लीड्स आपके लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है. Then why would you want to spend your money and time and energy and focus on SEO? There is no business for SEO for you. Does that make sense? Yeah. और अगर वहाँ पर बिजनेस है, हाँ, क्या हो सकता है? मोस्टली क्या होगा कि आपने मान लीजिए 10 लीड सेलेक्ट करी, आपको लगा कि जिस क्वांटिटी, जिस प्राइस पॉइंट के अंदर आप डील करते हो, वॉल्यूम्स करते हैं, उसमें से 10 में से 2 लीड्स काम की निकलती है, बाकी 8 में काम की नहीं थी. ये मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ.
इन दिस केस शुड बी डूइंग एसईओ? यस, बिकॉज वो 2 लीड्स तो काम की थी ना जो आपको अच्छा खासा बड़ा बिजनेस लेकर के जाए। तो जब हमारे पास अभी 10 लीड्स है, जब 100 हो जाएंगी, जब 1000 हो जाएंगी, तो हमारे जो 2 लीड्स थी वो 20 हो जाएंगी और 20 हो जाएंगी। तो तब उस केस में मैं तो ऐसे करता हूँ। हालांकि उसकी बड़ी सारी एडवांस लेवल स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं कि लीड्स फालतू की बेकार की आए ही नहीं। ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, जीरो तो नहीं होती मगर कुछ हद तक या काफी हद तक कम होती है। जो फालतू की बेकार लीड्स होते हैं हम लोग को क्या नाम है, डीमोटिवेट करते हो, डीमोरलाइज करते हो ऐसे लोगों को जो आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है कि आपको लीडिंग के पास आई। आपको गॉट इट, फाइन, ओके। Any other questions or any थैंक यू other? सर। Okay, okay. So let me share my Google, YouTube link so that you guys can subscribe. मेरे को काफी सारी queries आ रही हैं बीच में। Let me just share my YouTube channel and I will want you to subscribe this. सर ये 4 days सूर्या में है सर? हाँ सर। So I just shared my YouTube channel. Please click this link and subscribe to this channel. And there are almost about 300 videos होने वाले हैं तुमको। And somebody said कि सर पहले मैं Netflix देखता था, अब मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। And there's another gentleman said कि सर पहले मेरा FM चलता था गाड़ी में जब मैं बैठा होता था, अब आपके वीडियोस ही चल रहे होते हैं इसका। So I would highly recommend. These are two some really fantastic solutions. So instead of spending your time on Netflix or FM when you're sitting in your cars, maybe listen to a couple of my videos and they're going to be opening huge opportunities. So जैसे आपका जो 6 how to raise your profit जो 6 जो आपका वीडियो है, मैंने आपको बोला था जब मैं आपसे मिला था कि that itself is such an eye opener जो how to increase your profits। आपने लास्ट में ये बोला कि मैंने मेरा पूरा 4 डे का वर्कशॉप इसमें डाल दिया है, अब I've given it for free, have I made a mistake? So once you do that video उसका बिजनेस पूरा चेंज हो जाएगा, his outlook will change actually basically। Yes, so 6 simple strategies that would help you grow your business. Yes, very simple and very simply put। Yes, absolutely। फ्लो में निकल गया उस दिन, पता नहीं कैसे निकल गया। हाँ, आपने बोला लास्ट में कि मैंने फ्लो में इतना सा बोल दिया, फ्री में बांट दिया अभी कि मैंने बेवकूफी कर दी, फ्री में बांट दिया सब ज्ञान। बट कोई बात नहीं, आप उसका फायदा उठाते हैं। आप आगे बांट देना यार। हाँ जी, आप भी आगे बांट देना यार। जरूर बांटेंगे सर, जरूर बांटने में मजा है। Yes, that is my way of giving it back to everyone. So okay, any other questions guys? सर किस कीवर्ड पे पैसा लगाना है? जिससे पैसा वापस आता है। मतलब वो तो लिमिटेड होते हैं ना, क्योंकि हम तो बस तो 10 कीवर्ड पे पैसा आता है, 90 पे नहीं आता, तो 10 पे ही पैसा लगाता है, 90 के ऊपर क्यों लगाता है पैसा? हाँ, वो 10 कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए शुरू में हो सकता है हमारे को 10, 20, 40, 50, 100 कीवर्ड्स के ऊपर हमारे को टेस्टिंग के लिए पैसा लगाना पड़े। बट वंस योर टेस्ट्स हैव प्रूव्ड दैट इन कीवर्ड्स के ऊपर पैसा आता है, फोकस ओनली ऑन दोस कीवर्ड्स, स्टार्ट रिमूविंग द कीवर्ड्स व्हिच आर कॉजिंग मनी ग्रोथ। And how much testing time should we take? 30 days? मैंने आपको ना 90 डेज बोला है, क्योंकि ना जैसे मैंने बोला था एक क्वेश्चन कि इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्चुअली इट इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लिक्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से किसी कीवर्ड के ऊपर 20 सर्चेज हो रही हैं 1 महीने के अंदर और किसी कीवर्ड के ऊपर 2000 सर्चेज हो रही हैं। अब क्या होगा कि अगर किसी के 2000 सर्चेज हो रही हैं तो उसके अंदर चांसेस है कि आपके पास 20, 25, 40, 50 क्लिक्स आपके पास 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आ जाए। जिस कीवर्ड के ऊपर वही 20 सर्चेज रही हैं उसके ऊपर 20, 40, 50 क्लिक्स आने में आपको कई महीने लगेंगे। तो हम 90 डेज का मैंने बोला कि मोस्टली आपको ना ब्रॉडर आइडिया लग जाता है और आपको कीवर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, कीवर्ड्स दैट हैव रिजल्टेड इनटू 3 से ज्यादा कन्वर्जन, 4 और मोर कन्वर्जन्स। जब मैं बात कर रहा हूँ कन्वर्जन्स की, यू शुड आल्सो बी फोकसिंग ऑन कि कन्वर्जन्स या जो लीड्स आ जाए। अगर आपका ई-कॉमर्स है, कन्वर्जन मतलब सीधा ऑर्डर आ। अगर आपका लीड जनरेशन बिजनेस है तो आपके पास लीड्स है। कन्वर्जन मींस लीड्स या ऑर्डर्स। कन्वर्जन्स डज नॉट मीन कि लीड आई है और लीड के बाद आपको नया बिजनेस भी आ गया, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा हो सकता है कि लीड आपके पास आ जाइए मगर इस लीड की वजह से पैसा ट्रांसफर होने में, ट्रांजैक्शन होने के अंदर कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं। जैसे somebody in the middle said इसमें तो 3, 4, 5 साल लग जाते हैं मेरे को, तो should I wait for 5 years? No. If you see the lead is qualified, you should start scaling it up, because then it is only a function of time. Some of those leads would convert into transactions, but if the leads are not qualified, they will never convert into transactions. Okay. Does that make logical sense? Yes. Okay, ji. So bye. Take care. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.